से। यस, ये दूसरा पढ़ा है नहीं सर। फूड फोर्टिफिकेशन। शन तीसरा वन नेशन नेशन वन वन राशन कार्ड। राशन कार्ड। चौथा एमएसपी। ठीक है। और पांचवा ओएम सब पीएमजी के है। एसएस। छठा पीएमजीकेवाई। वाई WDRA। डब उसमें तो एमसीक्यू बनता ही नहीं, बस एक तो रिसिप्ट का कब आया एक्ट, उसमें ज्यादा है नहीं, वो करवा दिए थे हम। और जैम का ही दे रहा है। आज के क्लास में ये सब का एमसीक्यू होने वाला है। तो सर इसमें चलो और बता देते हैं, बैच 2 में जितने लोग हैं उनको सिर्फ ये पढ़ाए हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ाया है। तो ये फिर हाँ से सर क्लास होगा बैच 2 के लिए। तो आज आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा ही नहीं है। बस आप लोग ठीक है देख सर। लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि ये बैच नहीं 2 वाला सही है। बैच है, बैच 1 वाला है, इसलिए इन लोग को ये कराना है। तो बस आप लोग एक बार देख लीजिए, ये फिर से आपको होगा, थ्योरी पहले होगा, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, एमसीक्यू ओके करेंगे। सर। ठीक है। तो चलिए ठीक फटाफट ठीक। स्टार्ट करते हैं। और बताना आप लोग को है, डन बोलना है, सिर्फ डन बोलना है, हम आंसर पूछ लेंगे लास्ट में। डन सर। डन सर डन। डन सर। और थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग ना अब क्या कीजिए, डन नहीं बोलिए, ठीक है। हैंड राइज वाले। बस राइज हैंड कर दीजिए, माइक ऑफ रखिएगा, राइज हैंड कर दीजिएगा। हम समझ लेंगे इतने लोग को आंसर आता है, बाकी हम यहाँ पे ठीक लास्ट ठीक में सर। पूछ लेंगे। ठीक है। उससे क्या ओके होगा सर। कि सबको अच्छे से सुनाई भी देगा। माइक ऑफ कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फूड फोर्टिफिकेशन। अब बताइए आंसर इसका क्या है। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन टू फूड, एक सेकंड ज्वाइन हो जाइए। हाँ, एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूड फोर्टिफिकेशन उसी को बोलते हैं, फूड में जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइज हैंड कर लीजिएगा, हम हटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आमतौर पर विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई होता है। ठीक है, विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई होता है। चलिए बताइए आंसर। राइस। मिल्क मिल्क है मिल्क। सर। नॉट राइस, मिल्क। 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 राइस नहीं होता सर, बी राइस मिल्क। नहीं होता, मिल्क होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के फोर्टिफिकेशन के दौरान आमतौर पर कौन सा पोषक तत्व जोड़ा जाता है। चलिए आयोडीन। आयोडीन। बोलना नहीं है, बस राइज हैंड जब हम पूछेंगे तब। राइज हैंड हटाया नहीं पहले वाला सर। राइज हैंड हट जाएगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, और दूसरा भी आंसर आता है तो चलता रहेगा। माइक ऑफ कर दीजिए। आयोडीन युक्त नमक में फोर्टिफाई, माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक के फोर्टिफिकेशन के दौरान आमतौर पर कौन सा पोषक तत्व जोड़ा जाता है, बताइए। आयोडीन। आयोडीन सी। ठीक है, आयोडीन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में कौन सा सरकारी निकाय खाद्य फोर्टिफिकेशन मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। फसाई। FSSI। चलिए आंसर ऑप्शन आप बी लोग, सर। आंसर बोल ही दिया कीजिए, आप लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड के साथ गेहूं और चावल को एनीमिया। फोर्टिफाइड करने। एनीमिया। एनीमिया सर। सर जी पढ़ने दे दीजिए, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, आप ही लोग के बाद में काम में आएगा। फॉलिक सर आप एसिड, पीडीएफ भेज दीजिए, घर पे कर लेंगे सब लोग। नहीं
फिर तो सब चीज पीडीएफ भेज देंगे, फिर पढ़ाने का क्या मीनिंग है। तो जब चुप ही नहीं हो रहे लोग चलो। क्या कहेंगे? फॉलिक एसिड के साथ गेहूं और चावल को फोर्टिफाई करने किस स्वास्थ्य समिति को संबोधित किया जाता है। एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संतरे के रस को मजबूत करने के लिए आमतौर पर कौन सा विटामिन मिलाया जाता विटामिन है। सी। विटामिन सी। सी है। विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ खाद्य पदार्थों को मजबूत करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्रिवेंटिंग malnutrition। सर सी। सी। malnutrition वाला। सी सर। प्रिवेंटिंग होगा सर, ठीक है। malnutrition। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनाज और अनाज के मजबूत कैल्शियम। के लिए कैल्शियम आहार में होता है। कौन सा खनिज जोड़ा जाता है। बी। कैल्शियम। खाद्य फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में जैव उपलब्धता का संदर्भ क्या है। बायो अवेबिलिटी। बी है सर, ease with body can absorb and use it। बी सर। बी। बी सर। ऑप्शन बी सर। ठीक है, द ease with which the body can absorb use a nutrient। अगला क्वेश्चन है, which of the following is example of fortification to address a vitamin A deficiency। डी सर। डी। ठीक है, फोर्टिफाइंग एडिबल ऑयल्स विथ विटामिन ए क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलिए, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बी सर, ऑप्शन बी है सर सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए, बी है सर। ऑप्शन डी बी है सर। आइए देखते हैं। बी। भारत ए। में वन नेशन बी। वन राशन कार्ड। देखिए, किन्हीं का माइक से ना डबल आवाज आ रहा है, वो पहले ठीक कर लीजिए। ठीक है, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बी है सर। ठीक है, अब यहाँ पे है, बताए थे वन नेशन वन राशन कार्ड में कि सब वन नेशन एक देश एक राशन कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन अक्रॉस स्टेट, यानी सारे स्टेट, मतलब स्टेट बॉर्डर नहीं होना चाहिए, सब जगह से आप अवेबिलिटी पा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी। सर ये अरुण जी की माइक ऑफ कर दीजिए। अरुण जी थोड़ा सा आप फिर से एक बार डिस्कनेक्ट कर कनेक्ट कीजिए, इको आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू किया गया था। 2018। 2017। 17 है शायद सर। 2019 में। 2019। 19 है सर, 2019। 19 है। 2019 वन नेशन वन राशन कार्ड 2019। 17 है सर शायद। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी। ठीक है, अगस्त 2019 में। अगला है, प्रवासी श्रमिकों के लिए ONORCS स्कीम योजना का प्रमुख लाभ क्या था। ए। ठीक है, एक्सेस द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन एनीवेयर इंडिया। एनीवेयर इंडिया। भारत में कहीं भी आप उस रेट पे 5 रुपए गेहूं चावल जो भी रेट था उस रेट पे आप ले सकते थे। अंडर ONORCS स्कीम राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए किस Authentication। ऑप्शन ए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। और कुछ
बायोमेट्रिक ये पढ़ाए हैं क्वेश्चन हम। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID सुने हैं नाम? सर सुन रखा है सर, ये इसमें अपने टोल पे काम होता है ना। टोल पे काम होता है। जी सर, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये सर ये ONORC है क्या? ये तो पहले बता दीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, जैसे मोबाइल पोर्टेबिलिटी होता है उसी तरह से। ठीक है, बहुत जगह आपको ना ये मिलेगा आंसर, लेकिन ये है नहीं। कहीं भारत में कहीं पे भी आप राशन कार्ड लेंगे तो अब तो आधार बेस कर दिया गया। आधार किस पे चलता है? बायोमेट्रिक। चलिए, वन नेशन वन राशन कार्ड पहल को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? बी। और तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए। हाँ सर। सर पहले वाले का क्या आंसर था फाइनल? RFID था या फिर नहीं बताए तो नहीं, बहुत जगह ये था, RFID ये दिया था। जाता है। एक समय था, बता रहे हैं उसके पीछे एक समय था कि इसको कुछ राज्यों ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये ओवरऑल नहीं चल पाया था। राज्य का स्कीम में चला था, लेकिन अगर इस स्कीम स्पेसिफिक बात किया जाए तो ये स्कीम जब क्लास लिए तो बताए थे आधार इनेबल चलता है। तो आधार किस पे वर्क करता है? बायोमेट्रिक। ये RFID वाला तो उसमें सक्सेस हो गया सर, टोल पे फास्टैग में। हाँ, फास्टैग में सर। What is the main challenge of ONORC aim to address in the public distribution system? करप्शन एंड लीकेज। करप्शन ही होगा सर, बी। बी सर। ऑप्शन से लग रहा है सर चारों गलत है। चुनौती पूछा, गलत सही नहीं है। क्या मेन उसके पास चुनौती बी। सर ये इसलिए बना था कि कोरोना के समय हर कोई हर कहीं से राशन प्राप्त कर सके। ONORC बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहा है। कोरोना से होना चाहिए सर। चुनौती पूछ रहा है। कोरोना से पहले, कोरोना कब आया था? अगस्त में आया था कि 2000 अगस्त 19 में आया था कि 2020 में आया था? 2020 मार्च में से वही मतलब केस आने लगे थे। हाँ, अब ये ONRC कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 19। तो कोरोना से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोरोना से पहले ये लॉन्च हो गया था। ये स्कीम था। क्या होता था कि मान लेते हैं आज आप कोई वर्कर है, बिहार का वर्कर है, वो गुजरात जाता है, राशन कार्ड में उसका नाम कहाँ पे है? बिहार में है। अब वो राशन लेने के लिए वो गुजरात से बिहार तो नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो ऐसा क्या कर दिया गया, उनको एक ऐसा राशन कार्ड बनाया गया कि ऑल ओवर इंडिया सब जगह वो उठा सकते हैं। उनके कोटे का जो भी उनका राशन है वो गुजरात में उठा ले, पंजाब में उठा लें, अब कोई उनको नहीं रोक सकता। उनको स्पेशल बिहार आना नहीं पड़ेगा अपने कोटे का राशन लेने के लिए। इसलिए यह स्कीम लाया गया था और अभी पूरे देश में ये लागू है। ठीक है, तो सर इसमें चैलेंज तो यही होगा कि हर जगह पे स्टॉक को मेंटेन स्टॉक लेवल इन ऑल इंडिया लेवल। देखिए नहीं बी होगा। बता रहे हैं, स्टॉक का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? FCI के पास सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस स्टॉक है। ठीक है, FCI के पास सरप्लस अमाउंट है। ना कि सिर्फ हम लोग अभी हाल में ही ना जब एनुअल रिपोर्ट में पढ़े थे ना कि इस जो ONORC में कितना हम लोग 2022-23 के 3-4 साल। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि FCI ही इसको मैनेज करता है, तो उसके पास हमेशा सरप्लस अमाउंट होता है। करप्शन एंड लीकेज, देखिए सबसे जो प्रॉब्लम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो करप्शन ही होता है। कोई भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी फेज में ये करप्शन ही सबसे बड़ा चुनौती होता है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं है सर FCI के पास है। अब क्यों है? क्योंकि ये जो भी PDS स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार के हो, प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, ये सब
जो भी उनका कोटा है राज्य को दे देते हैं। राज्य का अपना, जब हम लोग वेयर हाउसिंग कारपोरेशन पढ़े थे, राज्य का अपना भी होता है, राज्य अपना वहां भरता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो कोई भी लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, रेलवे से आना है, रेलवे से जाना है, कोई हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ये भी बिल्कुल फ्री है, रेलवे इसका कोई चार्ज नहीं लेता है। सर इसमें मैं थोड़ा बताना चाहता हाँ हूँ। बोलिए। सर देखिए, एफसीआई में दो तरह के स्टेट होते हैं, एक सरप्लस स्टेट होता है, एक डेफिसिट स्टेट होता है। हमेशा जो मूवमेंट होता है सर वो सरप्लस स्टेट से डेफिसिट स्टेट पे होता है। डेफिसिट स्टेट जो होते हैं सर, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट जितना अलॉटमेंट है उसके हिसाब से एफसीआई को एक लगभग बताते हैं हमें कितना फूड ग्रेन चाहिए, तो सरप्लस स्टेट से उतना रैक मूवमेंट होता है। तो इस समय ये प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोटा तो उनको सप्लाई करना ही था, लेकिन इस तरह के जो लेबर या कहीं से आ जाएं उनको देने के लिए स्टॉक को भी मैनेज करना था, जो कि पता नहीं था कितने होंगे। प्लस सर एफसीआई के पास स्टोरेज फैसिलिटी में भी प्रॉब्लम है। जहाँ हमारे डेफिसिट है सर, वहाँ हम स्टॉक बहुत ज्यादा स्टोर नहीं रख सकते। ठीक है। तो हर महीने इसीलिए मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने कहा सर थोड़ा सा इसमें कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ओएनओआरसी स्टेट प्रायोजित ये स्कीम है या गवर्नमेंट का स्कीम है? गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो राज्य अपना कोटा मांगते हैं, राज्य का जो भी राज्य अपना कोटा मांगते हैं, वो इस स्कीम से मांगते हैं या ओएमएसएस के थ्रू मांगते हैं? ओएमएसएस। राज्य सर हम जो जानते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। जी जी। राज्य जो अपना कोटा, राज्य का जो भी कार्यक्रम चलता है, वो चाहे 2 रुपए गेहूं दे या 2 रुपए चावल दे, उनका अपना कार्यक्रम है। पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या मिड डे मील हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायोजित होता है, वो अब उसके लिए वो तो कोटा सरकार भेज देती है, राज्य को मांगने का जरूरत नहीं है। राज्य जो मांगता है ओएमएसएस के थ्रू मांगता है कि भाई मेरा चल रहा है, इतना स्कीम चल रहा है, हमको सब्सिडाइज रेट पे हमको भी दिया जाए। उसीलिए ओएमएसएस बना ही था कि राज्य अपना मांग सकता है। लेकिन ये जो ओएनओआरसी है, ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इससे राज्य सरकार का कोई कोटा नहीं है। अब बताइए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। हम जो जानते हैं, हम आप लोग से ज्यादा नहीं जानते, हम भी पढ़ के ही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ओएनओआरसी बेनिफिट फैमिलीज विथ द मल्टीपल मेंबर इन द डिफरेंट स्टेट्स? सर ऑप्शन ए होगा। बी है सर, बी है सर, वन कॉमन राशन। अच्छा डी है सर। हम वन राशन वन कार्ड में पढ़ाए हैं, ईच मेंबर गेट से सेपरेट राशन कार्ड, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं सर, सेपरेट कहाँ बनता है? नहीं होगा सर। लिमिट है, ये जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। लिमिट होता है, सब आदमी का राशन कार्ड नहीं बन सकता, लिमिट होता है। ठीक है, वन कॉमन राशन कार्ड फॉर द इंटायर फैमिली। अगर एक फैमिली में 20 लोग हैं तो उनका 20 का राशन कार्ड मिल जाएगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। एक ही का बनेगा, वो भी लेडी के नाम पे। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? उसके जब थ्योरी में इसे बता चुके हैं, इस बैच में बताएंगे हम। ठीक है, अगला है, which technology platform used for the integration of the PDS system across states under ONORC? अभी हाँ, बी नंबर सर। सी सर। सर सी है, सी सर, सी ऑप्शन सी, सी पॉइंट ऑफ सेल। गलती से भी आप लोग गलती से भी बी मत मार दीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ सेल नया बना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पीओएस डिवाइसेस, ओटीपी के माध्यम से। हाँ बिल्कुल। What is the term used for the digital record for the capture the details of ration cards holder under ONORC? डी सर। ईपीडीएस। EPDS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला है, which of the following is the potential benefit of ONORC for the government? डी सर। जी सर।
थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा, हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा सा सोचिए। सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है सर। डी आ जाएगा सर। ऑप्शन बी होगा सर। सब बी होगा। बी बी सर। बी होगा सर, बी। ऑप्शन सी। डी सर। बी होगा सर। इनहेंस टारगेटिंग द, देखिए क्या है कि जब इसका जो पोटेंशियल बेनिफिट यही है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमको टारगेटिंग कितना कंज्यूमर को देना है। तो ये इनहेंस टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशरीज, ये सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट है। सब कुछ पता चल जाता है, इतना हम भेजे, इतना अगर आधार से या पीओएस से हुआ है तो सब पता चल जाता है, इतना लोग इतने आधार वाले सब लिए हैं, डेटा बी सब सर। आ जाता है। बी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम बी। सपोर्ट प्राइस। पता तो क्या है, जल्दी हो रही है। सर और बी। एग्रीकल्चर बी कॉस्ट सर, प्राइस। बी। कमीशन पर CSCP, Commission of एग्रीकल्चर agricultural कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है। C2, C3, थ्री। C3, C3 सर। C3। नहीं यार C2 तो सर। C2 C2 सर। सर सॉरी C2 ही है सर, C2। C2 सर, C2। A2 प्लस FL है, C2 है सर। हम वही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, हम वही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है सर। हम वही सोच रहे हैं कि C3 हम पढ़ाएं कब है। C3 तो ही नहीं। सर गलती हो गई, वो सबसे हाईएस्ट वाला ही C2 है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। देखिए गलत हो गई। 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला क्या A2, होता है? A2, A2 प्लस FL इनपुट कॉस्ट A2 प्लस FL प्लस इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, और उसके फैमिली बाद लेबर, C2 C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रेसिव। कॉस्ट। ये कॉम्प्रिहेंसिव दोनों कॉस्ट। को जोड़ देता है, वही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हो जाता है। इसी मेथड से MSP डिसाइड होता है। इसमें तो पूछ रहा था कंसीडर नहीं किया जाता। वापस बैक आई ये सर। बी। इसे विचार नहीं किया सॉरी इसमें सॉरी आप। सॉरी, इसमें नन है, इसमें नन है। ठीक है। वही तो कह रहे हैं हाँ, सर। इसमें नन दिया है कि किस घटक पे विचार नहीं किया जा सकता। इस पे विचार सर होता सी है, होगा ना, बता रहे नहीं हैं। C3 पे विचार नहीं किया। C3 नहीं होगा ना। C3 और ये भी नहीं ये होगा। गलत है, दोनों ही गलत है। दोनों पे नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर वही। ठीक है सर, ओके। सर बी। नहीं सर, बी है एग्रीकल्चर सर। बी होगा सर। फैमिली लेबर से बी है सर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में दोनों नहीं। ठीक है, बी होगा सर। फैमिली लेबर। चलिए ठीक है। ऑप्शन सी। ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हम जानबूझ, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया है, ठीक है, सी होगा सर। इसका आंसर ऐसा अगर देगा, आपको तो पता है कि हाँ। टोटल 20 कितना है? 23 है। 23 23 सर। 22 पे मिलता है MSP, एक पे मिलता है MSP, एक FRP। पे FRP। अगर हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी पे टिक लगाना है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है सर। अच्छे क्वेश्चन में सर। नेशनल फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्ट वाला। सर सी भी तो हो सकता है। सर सी। C भी तो है सर। सी है ही सर। होगा। सी ही होगा। सी है, सी है सर, सी है। ई होगा सर वो एंड। एंड नहीं आता एंड सर। नहीं आता। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? 2013। 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी। सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सब बताइए। हाउ डज द बेस्ड ऑन इनकम लेवल। इनकम लेवल। ऑप्शन बी पहला। ए पहला है। अच्छा हमको ये बताइए, जब हम ये पढ़ाए थे, एक्ट पढ़ाए थे, उसका पहला लाइन में क्या पढ़ाए थे? सबसे फर्स्ट लाइन क्या पढ़ाए थे? ये जो NFSA है,
ये NFSA है वो किसी वर्ग के लिए है कि भारत में सारे कंट्री के सारे लोगों पे लागू होता है? इसका डी होगा। सब पे लागू होता भी सब पे लागू होता है सर। है इनकम। आज मान लेते हैं आज आप जॉब में हैं, आज आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी रीजन के कारण आप रोड पे आ जाते हैं, तो क्या ये आप पे लागू नहीं होगा? होगा सर। ये भारत के हर नागरिक पे लागू होता है। अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसको खाना मिलना चाहिए, चाहे वो किसी फेज में हो। तो सर ये इनकम से ही तो डिसाइड होता होगा? नहीं सर, ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इनकम से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? इसका सीधा मीनिंग है, भारत में जब भुखमरी आया था उसके बाद ही ये चीज लाया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो भूखा है तो वो दायित्व बनता है सरकार का, जो भी आपका लोकल बॉडीज हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, कि उसको खाना मिलना चाहिए, उनका ये मौलिक अधिकार है, इसलिए ये एक्ट बना लेकिन था। सर पीडीएस तो उन्हीं को पीडीएस इशू अलग होता है, है जो पीडीएस अलग है, ये पीडीएस नहीं है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो इसमें लेवल्स होते हैं ना अलग अलग, APL BPL, वो अलग चीज उसके है। अकॉर्डिंग हम क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सॉरी सब्सिडी वाले लिख दिया है। सब्सिडी वही तो वाला, कह हाँ सॉरी, सब्सिडी वाला खाद्य पदार्थ जो होगा वो इनकम लेवल पे होगा। हम ये अगर ये क्वेश्चन होता कि NFSA एक्ट किस पे लागू होता है, तो ऑल ओवर सिटीजन पे होगा, ऑल ओवर सारे सिटीजन पे NFSA एक्ट लागू होगा। लेकिन सब्सिडी वाला अगर खाद्यान्न को चाहिए तो वो उनके लिए उनको इनकम लेवल APL BPL दिखाना पड़ेगा। What is the entitlement of the eligible B. household under the National B. Food Security Act with the increase of the food grain? B. 5 kg 5 kg पर मंथ पर पर्सन। चलिए, कृषि के संदर्भ में खुला बाजार बिक्री योजना क्या है? C. C है सर, C। सी सर सी Plus food waste वाला। सी है सर। ऑप्शन सी। ठीक है, सरप्लस फूड ग्रेन को ओपन मार्केट में सेल करना। भारत में कौन सा संगठन ओपन मार्केट सेल स्कीम लागू करने के लिए जिम्मेदार है? जी सर बी सर सॉरी। खुला बाजार बिक्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए। सर ए सर कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सर मार्केट में। OMSS सर के पीछे तहत एक क्वेश्चन में पीछे A. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर। सर इसमें सी क्यों नहीं होना चाहिए? सी भी हो सब सकता पता है। है। नहीं है, जब महंगाई बढ़ती है ना तब के लिए है ये। नहीं सेक्टर वो एग्रीकल्चर सर C भी हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर सर सी हो इससे सकता है सर। कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सी होगा इन्फ्लेशन सकता सी सर- ज्यादा एप्रोप्रिएट सर लग ओपन रहा है। मार्केट में जब अवेलेबिलिटी नहीं होती तो टू इंश्योर एवेलेबिलिटी खुला फूड बाजार ग्रेन इन द बिक्री ओपन योजना मार्केट। का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो महंगा हो जाता है ना सामान, तो उसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए देखिए हम बता रहे हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों सही है, इसके कारण ये सही हो जा रहा है। इसका अगर प्राइमरी उद्देश्य होगा टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेड इन द ओपन मार्केट, ठीक है, ये भी सही है। और अगर ये नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सर जो तो ए ऑप्शन है वो उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत चीजें आ जाएंगे। हाँ लेकिन सर यहाँ पे इसलिए जो ओपन सेल हम कर रहे हैं वो केवल फूड ग्रेन का है, हाँ फूड ग्रेड व्हीट का एंड है। राइस का। हाँ लेकिन इन्फ्लेशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे, तो नहीं सी सर सी लगा सकते हैं, सी लगाइए, इसका सी एक्यूरेट आंसर इसका सी होगा। लेकिन सी ये होगा। भी इसका आंसर होता है, ओपन मार्केट किया ही जाता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर मार्केट अप डाउन बहुत ज्यादा हो जाएगा। OMSS के तहत कौन सी वस्तुएं आमतौर पे खुले बाजार में बेची जाती है? व्हीट राइस सर। राइस व्हीट।
How does the open market seller scheme contribute to the government C. efforts in C managing yes, the sir. food stock? C yes. चलिए, कैसा रहा, कैसा लगा बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा सर। Question अच्छे थे। क्वेश्चन भी अच्छे थे सर सारे। सारे अब तो क्या ही बात है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारा कोशिश किए थे हम। अब इससे ज्यादा ना क्वेश्चन निकल नहीं रहा था, जबरदस्ती कितना क्वेश्चन हम निकाले टॉपिक से, छोटा छोटा टॉपिक है। तो सर ये शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ। अभी चला जाएगा, जी सर। अभी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, टिक वाला ही चला जाएगा, आंसर के साथ चला जाएगा। टिक वाले सेंड किया करो सर, ये फिर मिलता ही नहीं आंसर। बिल्कुल मिल जाएंगे सर वो एक्ट्स और रेगुलेशंस वाले में भी आपने बिना टिक वाले करे ना, सेंड तो देखना पड़ता है। एक्ट वाले तो वो बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस वाले। क्लास नोट नहीं जा रहा, ठीक है मेरे पास है, वो हम भिजवाते हैं। एक सर ऐप का सॉल्यूशन बताइए, ऐप का कैसे, ऐप से कैसे करें? ऐप से मॉक टेस्ट। ऐप में सर इनवैलिड स्टूडेंट ही दिखा रहा है, मैंने कई बार ट्राई किया, वापस भी इसको। आप हमको ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ऐप में कुछ नहीं करना, ऐप से आप क्या क्या कर सकते, देखिए 2 चीज हम बता देते हैं। ऐप में आप लोग अभी सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो ऐप के थ्रू पेमेंट किए हैं उनको पूरा एक्सेस पीडीएफ वीडियो का मिलेगा, ठीक है, वो वहां पे उनको मिल